कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति, शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जोड़ने वाले हैं व्याकरण के बारे में, यानी कि इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर है वो इस चैनल पे शुरू होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसमें बारी बारी से जैसे नंबर, जेंडर, आर्टिकल, डिग्री, प्रीपोजिशन, जितना भी चीज़ होता है वो सारा का सारा चीज़ इसी चैनल पे आपको देखने को आगे मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आखिर ग्रामर होता क्या है, यानी कि व्याकरण किसे कहते हैं, उनके बारे में भी जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण का जो परिभाषा है वो हिंदी में अगर बात करें व्याकरण की परिभाषा तो हिंदी व्याकरण की बुक में दिया हुआ है, यानी कि हिंदी व्याकरण बुक में अगर पढ़ेंगे तो वो बताता है कि शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना जिससे हम सीखते हैं उसी को व्याकरण कहते हैं। अब वही चीज़ इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से लिखा हुआ है वही हम जानेंगे। तो यहाँ पे है व्याकरण का वह शास्त्र है, यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा अंग्रेजी को ठीक ठीक बोलना लिखना आ जाता है। यानी कि अगर हम इसका जो व्याकरण का जो डेफिनेशन है यहाँ पे ये बोल रहा है कि ठीक ठीक बोलना और लिखना आ जाता है, यानी कि हम ग्रामर अगर सीख जाते हैं ठीक से ना, यानी व्याकरण अगर ठीक से सीख जाते हैं तो हमें ठीक से लिखने के लिए और ठीक से बात करने के लिए आ जाएगा। तो यही इसका कहने का अर्थ है। आगे है यहाँ पे वर्ड, यानी कि शब्द। वर्ड जो यहाँ पे है इसका डेफिनेशन हो जाएगा वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाने से वर्ड बनते हैं। अब हम जानेंगे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। वोवेल का मतलब होता है स्वर। तो हिंदी में स्वर का परिभाषा हो जाएगा जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता लिए बिना स्वयं से बोले जाते हैं उसी को हम कहते हैं स्वर वर्ण। अब वही अगर इंग्लिश में बात करें वोवेल का डेफिनेशन की तो उसमें हम बताएंगे AEIOU को वोवेल कहते हैं। AEIOU को वोवेल कहते हैं और कॉन्सोनेंट जो है ये इसको हम कहेंगे व्यंजन वर्ण। तो हिंदी में इसका डेफिनेशन हो जाता है हिंदी व्याकरण में कि जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसी को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण। अब हम आगे समझेंगे आखिर कॉन्सोनेंट की संख्या होती कितनी है। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे वोवेल। वोवेल जो है वो टोटल 5 को होता है, AEIO और यू। यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट यहाँ पे लिखे हैं कॉन्सोनेंट ये टोटल होता है 21 गो। तो अब ये जो है वोवेल यहाँ पे वोवेल 5 को है और कॉन्सोनेंट 21 को है, तो टोटल हो जाएगा 26 गो। टोटल अगर बात करें तो 26 गो, ये 26 गो है इसी को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। ये टोटल 26 गो है इसे कहते हैं अल्फ़ाबेट। अगर बात की जाए अल्फ़ाबेट्स इसमें हम बोलेंगे 26। वोवेल बोलेगा तो बोलेंगे 5 गो AEIOU और कॉन्सोनेंट में हो जाएगा 21 गो, अल्फ़ाबेट में हो जाएगा 26 गो। अब कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन हम बोलेंगे कि AEIO और यू को छोड़कर, यानी कि इस सभी को छोड़कर जो बाकी लेटर बचेगा उसे कहेंगे कॉन्सोनेंट। और अल्फ़ाबेट में S लेके Z तक जो भी है सब अल्फ़ाबेट कहलाएगा। आगे यहाँ पे वर्ड जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। वर्ड 8 प्रकार के होते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन पढ़ते थे बड़ा बड़ा, और आज हम शॉर्ट्स में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम हम पढ़ते थे कि बोलते थे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस तरह से उसका लंबा चौड़ा परिभाषा हम याद करते थे और उसमें इस तरह से लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे हम लिखे सिंपल में वर्ड 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो इस प्रकार है। तो पहला हो जाएगा नाउन। नाउन का मतलब हुआ संज्ञा। अब संज्ञा का अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो इसमें हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आगे यहाँ पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब हुआ सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है। आगे है विशेषण जो कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है। आगे है क्रिया, जिससे करना या होना समझा जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये जो क्रिया मतलब क्रिया हो जाएगा और क्रिया विशेषण जो है ये संज्ञा सर्वनाम दोनों का विशेषता एक ही साथ बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी को संबंध उबंध दिखाना हो, जैसे कि एट का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई नज़दीकी वस्तु हो। इन का मतलब इन का प्रयोग हम तब करेंगे जब दूर में रहने लगेंगे, जैसे कि आई लिव इन बिहार, इस तरह से जब बाहर में रहेंगे तो उसमें इन का, और जो नज़दीकी रहेगा उसमें एट का प्रयोग करते हैं। आगे है कंजक्शन। कंजक्शन का जो काम है ये दो गो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं राम एंड सीता, इसके बीच में जो एंड आया है यही हुआ कंजक्शन। ये जो है एंड ई राम और सीता दोनों को आपस में जोड़ रहा है, इसे कहेंगे कंजक्शन। आगे है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब है यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है और
इसका जो ज़्यादातर अक्सर देखते हैं कि खुशी, उल्लास ये सब चीज़ में इंटरजेक्शन का यूज़ होता है। अब हम इसमें तो ये समझ गए इंटरजेक्शन क्या होता है। अब इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला था व्याकरण। व्याकरण का सिंपल में डिफिनेशन बोलेंगे, जो हमें शुद्ध-शुद्ध लिखना और शुद्ध-शुद्ध बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब वर्ड का डिफिनेशन हम बोलेंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर ही वर्ड बनता है। आगे है वही वर्ड 8 प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसी कहेंगे। नाउन, प्रोनाउन वो इस प्रकार जो है यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही है इसका आज का इस वीडियो में हम यही जाने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।